जब मैं आया था उससे पहले मैं और किसी कंपनी में काम कर रहा था, शायद काफी लोग जानते भी होंगे, सारा इंडिया का नाम जानते होंगे, उसमें मैं काम करता था। इस बिजनेस में आया बड़ी जबरदस्ती से, क्योंकि हमारे आरबी पंडित जी काफी साल पहले मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाने के लिए 2 साल मेहनत की, 2 साल। उन्होंने मेरे मेरे को छोड़ा नहीं, फोन करते रहे। मैं उनको अवॉइड करता रहा, मैं कहा सर मुझे सुनना ही नहीं और मुझे ना कुछ करना है, क्योंकि ऐसी कंपनियां मैंने बहुत सारी कर रखी थी। क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जिनको हम बिजनेस के बारे में बताते तो वो कहते हैं जी बहुत आई कंपनियां, बहुत ऐसा हुआ, कोई कुछ नहीं होता, ये लूटने वाली कंपनियां होती हैं, जोड़ने जुड़ाने वाली कंपनी होती है, कुछ होता नहीं है, और बाद में कंपनियां भाग जाती हैं। तो ऐसे काफी लोग आपको मिलेंगे जो ऐसे बोलेंगे। तो हमारे सर हमारा पीछा नहीं छोड़े, 2 साल तक लगे रहे कंटिन्यू। ये बिजनेस अगर किसी को आप फॉलो कर रहे हो, एक ना दिन एक वो जरूर आपके बिजनेस में आएगा जरूर, क्योंकि ये फॉलोअप का बिजनेस। जब आप किसी को फॉलोअप करते हो, सच्चे दिल से फॉलोअप करना है। ये नहीं एक बार आपने किसी को बिजनेस के बारे में बताया और उसने मना कर दिया तो हम उसको छोड़ देते हैं। ये छोड़ने वाला बिजनेस नहीं है। अगर आपने किसी को ज्वाइन भी कराया है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ लग के उसको कंटिन्यू उसको हेल्प करनी है, उसको कनेक्ट करके रखना अपने साथ। कब वो जाग जाए कोई पता नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ, काफी लोग मेरे साथ जो जुड़े थे, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग धीरे धीरे करते रहे। आज जो छोड़ के चले गए वो दोबारा इस बिजनेस में आए। ये बिजनेस की खासियत है, अगर आप किसी के साथ फॉलोअप करते रहते हो, एक ना एक दिन वो जरूर आएगा, अच्छा बिजनेस करेगा। ये बिजनेस कब कौन चालू करता है किसी किसी को नहीं पता। तो हमारा दौर ऐसे चलता रहा, 2 साल उन्होंने मुझे फॉलोअप किया इस बिजनेस के लिए, और मैं उनको मना करता गया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। आज अगर वो हिम्मत हार जाते तो एक डायमंड मिलता क्या उनको? अगर वो हिम्मत हार देते कि ये सच्चा सही तो मेरी बात सुनता नहीं है, मैं क्यों उसको फॉलोअप करूं? अगर वो मुझे फॉलोअप करना छोड़ देते तो शायद आज ये डायमंड जो आपके सामने बैठा हुआ है वो ना होता। आज जो 4,000 लोगों का ग्रुप बना हुआ, वो 4,000 लोगों का ग्रुप ना होता। तो उन्होंने मुझे फॉलोअप करना नहीं छोड़ा। जो जो हमें उन्होंने सिखाया हम भी वही अपनी टीम में सिखाते हैं, क्योंकि ये फॉलोअप करने का बिजनेस है। इस बिजनेस में ओनली 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 फॉलोअप। कितना आप फॉलोअप कर सकते हैं? कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होता। एक बारी कॉल करी, 2 बारी कॉल करी, 3 बारी कॉल करी, 4 बारी कॉल करी, 5 बारी कॉल करी, 10 बारी कॉल करके आदमी हार जाता है कि यार अब ये काम करने वाला बंदा है नहीं, इसको छोड़िए। मगर जो बंदा कंटिन्यू 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 इसको करता है, उसी को सफलता मिलती है। आपने चींटी को देखा होगा, चींटी कितनी बारी चढ़ती है दीवारों पे, कितनी बारी गिरती है, क्या वो चढ़ना छोड़ देती है क्या? अगर वो चढ़ना नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी वो रेगुलर उसका प्रयास है, और एक दिन वो सफल हो जाती है। तो ऐसे ही इस बिजनेस में हमें काम करना है कंटिन्यू। जो मेरा काम है मुझे तो करना है ना, कंटिन्यू मुझे उस बिजनेस को करना है, लोगों को फॉलो करना है, लोगों को फोन करना है। लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कोई कोई लोग फोन उठाएंगे, कोई लोग फोन नहीं उठाएंगे। इस बिजनेस में काफी लोग ऐसे होंगे जिनके 100 200 500 लोग होंगे, मगर कुछ लोग जिनको आप फोन करते, कोई लोग फोन नहीं उठाते, कोई आपका फोन देख के काट देता होगा। ऐसा होता है सबके साथ। ये बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस में ना हमारा पैसा लगा हुआ, ना जो शख्स मेरे साथ काम कर रहा है ना मैं उसको सैलरी देता। हम ये प्यार का बिजनेस है। जब आप प्यार के साथ इस बिजनेस को करते हैं और ये बिजनेस आगे बढ़ता है, तो स्टार्ट करते हैं आईएमसी। आईएमसी एक प्लेटफॉर्म, 7 अप्रैल, जैसे प्रहलाद मौर्य जी ने कल बताया था, 7 अप्रैल 2007 को इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये कंपनी हमारे सीएमडी डॉक्टर अशोक भाटिया, ये ऐसे शख्स के लिए हम एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि उस शख्स ने 2007 में ये उनके दिमाग में एक चीज आई होगी कि मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाऊं। उन्होंने एक सोचा होगा, क्योंकि इस पे पहले बहुत पहले उन्होंने काम किया होगा। ये नहीं कि रातों रात इस पे काम किया और उन्होंने कंपनी बना दी। पहले पूरा रिसर्च किया होगा, इस पे पूरा काम किया होगा, तब जाके आईएमसी का शुभारंभ किया। उन्होंने देखा कि देश में बेरोजगारी बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैली हुई है और बीमारी इतनी ज्यादा फैली हुई है, क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए
कि सबको साथ में लेके सबको एक तो स्वस्थ किया जाए और सबको अमीर किया जाए। तो ऐसी सोच वाले इंसान को हम दिल से थैंक्स कहेंगे, और उनकी उम्र हमसे भी ज्यादा लंबी हो, क्योंकि उन्होंने सोचा। आज लाखों लोग, करोड़ों लोग, क्योंकि लाखों इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं, और उन लाखों लोगों के साथ उनके परिवार होंगे, तो करोड़ों लोगों का ये जो परिवार हो चुका है, आज सबके घर में पैसा जा रहा है, सबके घर में हेल्थ जा रही है, तो ये उनकी सोच का नतीजा है। और हमारे सबसे कम उम्र के एमडी सर, उनके लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्यों उनकी मैनेजमेंट वर्ल्ड की नंबर 1 मैनेजमेंट है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट के आगे कोई नहीं टिकता। क्योंकि उन्होंने जो आज मैनेजमेंट बनाया, पे आउट के मामले में देख लो, हर चीज के मामले में देख लो, कभी भी मिस नहीं हुआ। बोला गया है कि 5 तारीख से 6 तारीख तक लास्टली, 5 तारीख से 6 तारीख तक लास्टली सबके अकाउंट में पे आउट चला जाता है। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका केवाईसी कंप्लीट ना हो, उसके अकाउंट में पैसा ना गया हो। कोई भी ऐसा शख्स, आज 90 लाख प्लस लोगों का ये परिवार हो चुका है, कोई भी ऐसा शख्स बता दे कि किसी के अकाउंट में पैसा ना गया हो। तो ऐसी जबरदस्त कंपनी जो हमारे सपने पूरे करने के लिए आई है, आज जो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, एक ऐसा दिन था जो मुझे बोलना नहीं आता था। मुझे बोलना नहीं आता था। एक दिन मेरे सर ने, आरबी पंडित जी ने, मुझे 200 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया कि सुच्चा सिंह जी आप प्लान दीजिए। तो मेरा नीचे से ऊपर तक जो कपकपी होती है ना, पूरा शरीर कांपने लग गया कि मैं प्लान कैसे दूंगा, इतने लोगों के बीच में मैं कैसे बोल पाऊंगा। मैंने सर को बोला कि सर किसी ना किसी दूसरे को आप ये प्लान देने के लिए बुलवा लो, मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। कहता प्लान देना है तो आपको ही देना है। तो कहता मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। अब सबके सामने मुझे इनवाइट कर लिया गया, 200 लोगों के बीच में मैं खड़ा हुआ, तो मैंने स्टार्टिंग किया। उस दिन का दिन और आज का दिन, आज हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि जब आप अंदर से स्ट्रोंग होते हैं ना, तो सारी समस्या, ये समस्या कुछ नहीं है। आज जो समस्या चल रही है कोरोना, आज आदमी दहशत में मरा जा रहा है, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी इच्छा, आत्म शक्ति आपकी मजबूत है, तो ये कोरोना फरोना आपको कुछ नहीं करने वाला। आप अंदर से मजबूत होंगे ना। क्योंकि कोई भी आदमी अटैक तब करता है जब आप कमजोर होते हो। क्या पहलवान को अटैक करता है क्या कोई? आप अगर पहलवान से, एक हड्डी मतलब सूखले आदमी से, पतले आदमी से लड़ाई करो तो कौन जीतता है? पहलवान ही जीतेगा ना। तो आपको पहलवान बनना है। ये जो कोरोना है ना, ये हमारे सामने कुछ नहीं, क्योंकि आईएमसी वालों के सामने ये कोरोना फरोना कुछ नहीं करने वाला। जब आप हिम्मत करके इस बिजनेस में आए हो, तो आप अपनी जो भी इच्छाएं, आप जितने आपके सपने हैं, सब पूरे होने वाले हैं। एक फौज से रिटायर, जो इतनी उम्र दराज आदमी, वो इस बिजनेस को करके चेयरमैन स्टार बन सकते हैं, तो हम में क्या कमी है? हम में क्या कमी है? तो हम भी इस बिजनेस को करके उस लायक बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं, एम्बेसडर बन सकते हैं, सीपी बन सकते हैं। आज कंपनी ने इतना खूबसूरत प्लान ला दिया है, हर आदमी चेयरमैन बन सकता है, हर आदमी चेयरमैन बन सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत जिसने कर ली ना, उसको हर चीज मिल सकती है। चेयरमैन कोई बड़ी एक बात है क्या? पहले 8 लोगों को हमें सुपरस्टार बनाना होता था, आज हमें कितने लोगों को? सिर्फ 5 लोगों को सुपरस्टार बनाना है। अगर हमने 5 लोगों की जिम्मेदारी ले ली, 5 लोगों के साथ हमने मिलकर काम किया, तो ये आने वाला 1 से 2 साल या 3 साल में हम उस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। और कोई तो 1 साल में भी कर सकता है, क्योंकि बिजनेस इतना खूबसूरत है। आपको करना क्या है? लोगों को खाना ही तो है। खाना है और खिलाना है, और कुछ दूसरा करना है क्या? हमें अपने जरूरत का सामान खाना है और अपने लोगों को खिलाना है। अगर यही हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा काम है, अपना खाना है, अच्छा खाना है और लोगों को खिलाना है। खुद स्वस्थ रहना है और लोगों को स्वस्थ करना है। अगर यही हम काम नहीं कर पाएंगे, तो और क्या काम कर पाएंगे? है? हमें अगर कोई जॉब करनी हो, तो 8 से 10 घंटे मुझे वहां देने पड़ते हैं, और 8 से 10 घंटे रोज में दूंगा। और वो कब दूंगा? 40 दिन तक दूंगा, तब जाके मुझे 10 से 15 हजार या 20 हजार मिलेगा। 40 दिन और पर डे 8 से 10 घंटे मैं अपनी जिंदगी के दूंगा, और तब जाके मुझे 10 से 15 हजार रुपये मिलेंगे। आज अगर इस बिजनेस में मुझे 2 घंटे भी अगर मैं दे दूं, अगर 2 घंटे, कौन से अच्छे वाले 2 घंटे, ये नहीं खाली ऐसे ही
2 घंटे शिद्दत से आपको देने, जो आपको काम करना है वो प्रॉपर करना है 2 घंटे। इस 2 घंटे में आपको क्या क्या करना है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, क्योंकि सर से मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला था कि इस पे हम बात करेंगे कि आज काफी लोग इस बिजनेस में हैं मगर सफल क्यों नहीं हो पा रहे। कुछ ना कुछ तो कारण है ना सफल होने का, क्योंकि सफल और असफल कितना अंतर है, खाली ए का फर्क है। सफल और असफल में खाली एक अक्षर का फर्क है, ए का। हम उसको हटाना चाहेंगे। जो सफल हैं वो, जो असफल थे वो सफल हो गए, अब जो असफल है उनको सफल करना है। उसमें क्या कंडीशन है, वो जो ए है ना आगे, उसको हटाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि वही हमारा बीच का रोड़ा है जो ए हमारे से हट नहीं पा रहा। उस पर हम बात करेंगे कि उस ए को हम कैसे हटाएं। अगर उसको ए को हटा देंगे तो मेरी जिंदगी में वो तरक्की आनी शुरू हो जाएगी। तो हम बात करते हैं उसी पे लेके, अगर आपने 2 घंटे पर डे इसको दिया, 2 घंटे कोई भी दे सकते हैं आप, सुबह का 2 घंटा दे सकते हैं, दोपहर का 2 घंटा दे सकते हैं, शाम का 2 घंटा दे सकते हैं, और रात का। आजकल हर आदमी अपने घर में बैठा हुआ है लॉकडाउन के चक्कर में, तो हर आदमी फ्री है, कोई किसी के पास काम नहीं है। अगर पहले हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी हमारे पास तो समय नहीं है, फुर्सत नहीं है मेरे पास, मैं 2 घंटे कैसे दे पाऊंगा। आज सबके पास फुर्सत है, उस 2 घंटे को यूज करिए, और प्रॉपर 2 घंटे में आप वो काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी हम लिख के देते हैं। जैसा जैसा अगर आपको बोला जाए, क्योंकि अपलाइन से पूछो ऐसे, और टीम में बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, यही अगर फॉर्मूला आप अपनाएंगे, अपलाइन से बात करिए रोज, उनसे गाइडेंस लीजिए, सर मैं आज क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो मैं अपने टीम को बता पाऊं। अपने अपलाइन से बात करिए, फिर उसके बाद क्या करिए, अपने टीम को बताइए। काम यही तो है ना, अपलाइन से पूछना है और अपने टीम में बताना है, और काम काम क्या करना है, सीखना है और सिखाना है। बस 2 काम करने हैं, अपलाइन से पूछना है और टीम में बताना है, और खुद मोटिवेट रहना है। डीमोटिवेट नहीं कहना, डीमोटिवेट नहीं रहना, हमें मोटिवेट रहना है 24 आवर्स। कभी भी किसी टीम का फोन आ जाए, कभी भी डीमोटिवेट उसको नहीं करना, क्योंकि टीम में कभी भी नेगेटिव बातें नहीं की जाती। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव बात आ रही है तो आप अपने अपलाइन से बात करिए, वो आपको अच्छा सोल्यूशन देंगे। और आप ये नेगेटिव बातें अगर आप अपनी टीम में बताएंगे तो आपकी टीम खराब हो सकती है। तो कभी भी नेगेटिव बात अपनी टीम में ना करें। जो भी आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, वो अपने अपलाइन से बात करिए, वो आपको अच्छा सजेशन देंगे। वो जो आपको अच्छा सजेशन मिले वो अपनी टीम में बनाइए, अपने लव लाइन में बताइए, क्योंकि यही बिजनेस का सार है, सीखो और सिखाओ और बीच में पैसा कमाओ। इस बिजनेस में हमें कामयाब होना तो सबसे पहला कुछ इसके सूत्र हैं, तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। पहले मीटिंग में भी मैंने यही बात करी थी, क्योंकि सफलता का यही नियम है, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है हमारे आईएमसी में वो हमें यूज करना है, 100% यूज करना है। आपको 100% यूज करना है प्रोडक्ट यूज। उसके बाद जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं, खराब तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं जो आपको ना अच्छा लगे। प्रोडक्ट पहले यूज करना है, और उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, और उससे पहले आपको लिस्ट बनानी है। प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको जो चीज़ भी अच्छी लगे, अपने लोगों की लिस्ट बनानी है। क्या करना है जी, दूसरा काम, आपको प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। आप घर पे बैठे फ्री बैठे हैं, कोई काम धंधा है नहीं, आजकल लोग यूट्यूब पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, फेसबुक पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, और आजकल लोग उल्टी सुलटी चीज़ों में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। अगर हम वही चीज़ अच्छी चीज़ों में बिताएंगे ना, तो सफलता मेरे कदम चूमेगी, क्योंकि सफलता मेरे ऊपर निर्भर है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। सफलता मेरे ऊपर निर्भर है, क्योंकि मैं अगर सफल होना चाहता हूँ तो मुझे मजबूत होना पड़ेगा, मुझे तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे तैयार होना पड़ेगा कि मैं सफल कैसे हूँ। तो सफल होने के लिए कुछ तो कंडीशन है ना, उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसके बाद मुझे लिस्ट बनानी है। जितने लोगों को आप जानते हो उनको रोज कम से कम 5 लोगों को रोज फोन करिए, सब 5 लोगों को रोज फोन करिए। और वो नहीं कि रेगुलर उन्हीं 5 लोगों को, नए नए लोगों को, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है। आपके फोन में भी कम से कम से 100, 150, 200, 500 नंबर होंगे, उनमें रोज
उनके नंबर निकालिए, लिखिए बाकायदा डायरी पे, उनका नाम लिखिए, उनका फोन नंबर लिखिए, उनसे बात करिए रेगुलर। उन्हें बिजनेस के बारे में तुरंत मत बताइए, उनका हालचाल पूछिए, क्योंकि आज हर आदमी परेशान है अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने, आजकल लोगों के पास पैसा नहीं है उसको लेके लोग परेशान है। तो डायरेक्टली हम उसको बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते। उनका हालचाल हम पूछेंगे, उनसे आगे का पूछेंगे कि और उनके घर में क्या चीज चल रही है, कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक है क्या नहीं है, तो उससे हालचाल लीजिए। दूसरा काम हमें ये करना है। और तीसरा, प्रमोट द प्रोडक्ट। हमें उसके बाद अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। हालचाल पूछ लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर हम अपने बारे में उसको बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि आज कोरोना की बीमारी जो है इतनी खतरनाक महामारी चली हुई है, उसमें हमारे कौन कौन सा प्रोडक्ट जो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे श्री तुलसी, श्री हल्दी और एलोवेरा, हिमालयन बेरी जूस, हम इसके बारे में उनको बता सकते हैं। प्रमोट द प्रोडक्ट, हम इस पर भी बात कर सकते हैं। और आप अगर घर में हैं तो रोज ड्रेस फॉलो करिए। क्या करिए? रोज ड्रेस फॉलो करिए, क्योंकि ये मेरी पहचान है। अगर आपके पास रोज ड्रेस नहीं है, आप घर में भी बैठे हो अगर ड्रेस में नहीं हो, तो आप सच्चे आईएमसी नहीं हो। आईएमसी आपकी सफलता बहुत दूर है, क्योंकि ड्रेस आपने नहीं पहनी, दूसरे कपड़े पहन रखे हैं, क्या उससे सफलता आने वाली है क्या? आपको ड्रेस रोज पहन के घर में बैठना है। टी शर्ट ये तो हर आदमी पहन सकता है, टी शर्ट। हम ये नहीं कहते आप कोट पैंट पहन के बैठिए घर पे, आप टी शर्ट तो पहन सकते हैं। ये मेरी पहचान है, तो इसको ड्रेस फॉलो करिए। उसके बाद मुझे रोज, हम जूम मीटिंग रोज कर ही रहे हैं 4 बजे, तो उससे पहले मेरे पास बहुत वक्त है, मैं अपने पर्सनल कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर सकता हूँ। जैसे होम मीटिंग में कर सकता हूँ घर बैठे। होम मीटिंग कैसे करना है? आप, आजकल बहुत सारे ऐप्स चले हुए हैं जिसपे 2 4 10 लोग जुड़ के हम होम मीटिंग कर सकते हैं। आप मान लो एक किसी एसोसिएट को फोन कर रहे हैं, उसके फैमिली के मेंबर्स बैठे होंगे, उनके साथ हम होम मीटिंग कर सकते हैं। उसके बारे में हम अपनी बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम उससे बात कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम हमें रोज करना है, क्योंकि प्रतिदिन मुझे प्रयास तो करना है ना, कामयाब होने के लिए मुझे प्रयास करना ही पड़ेगा। रोज प्रतिदिन मुझे इस काम को करना पड़ेगा, और रोज मुझे सीखने पे काम करना पड़ेगा। रोज मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी। आपके पास कोई भी किताब हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकती है, रोग एवं निदान हो सकती है, और आपके पास करो या मरो, जीवन में रंग भरो, ये वाली बुक होनी हो सकती है आपके पास। कोई भी मोटिवेशनल किताब आपके पास हो सकती है। आप उसको पढ़िए डेली, आधा घंटा 1 घंटा आप उसके लिए भी निकालिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छी अच्छी नॉलेज उसमें दी जाती है। और आप समय का ख्याल रखिए। समय का जो समय का वो करता है ना सदुपयोग, समय उसके लिए बहुत कुछ करता है। हम आज समय को बेकार कर रहे हैं। अगर घर पे बैठे हैं, कोई हमारे पास काम नहीं है, तो हम समय को क्या, या तो सो के बिता रहे हैं, या खा के बिता रहे हैं, या इधर उधर की गप्पे मार के, या यूट्यूब पे फिल्म देख के, या टीवी देख के हम समय को खराब कर रहे हैं। तो हमें समय को यूज करना है, अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि आज मुझे वक्त मिला है इतना कि मैं अपने अपने को संवार सकूं। अगर मैं आज अपने आप को संवार लूंगा, कल जब मैं मार्केट में निकलूंगा तो मेरे को रोकने वाला कोई ना होने पाए। मैं नंबर 1 बन के निकलूं घर से। जब मैं फील्ड में निकलूं तो नंबर 1 बन के निकलूं, कि जब मैं मार्केट में जाऊं, मीटिंग देने जाऊं, तो मैं, जो मेरे सामने 2 4 10 लोग अगर बैठे हों, वो मुझे हिला ना सके। ऐसा मैं अपने आप को बना लूं, क्योंकि आज कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई अपलाइन आपको बोलेगा नहीं कि हाँ जी आज मीटिंग करने क्यों नहीं गए, आज आपने होम मीटिंग कितनी की। आपको कोई नहीं बोलने वाला। आप खुद के अपलाइन खुद हैं। आपको रोकने वाला भी खुद है और टोकने वाले भी खुद हो। आप अपने आप को आकलन कीजिए कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया, आज मैंने पूरे दिन आज क्या किया, मेरी एक्टिविटी क्या हुई, मैंने कितने लोगों को आज फोन किया, कितने लोगों ने मुझे क्या मतलब जवाब दिया। वो पूरा प्लान मतलब अपने डायरी में नोट करिए कि आज मैंने इतने लोगों से बात करी, इतने लोगों ने मुझे ये बोला, आज मुझ में क्या कमी रहेगी जो मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया। क्योंकि आज काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काफी सारी टीम है, मगर बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा। कुछ ना कुछ तो कारण है कि बिजनेस ना बढ़ने का। या तो हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे उन लोगों से,
यहाँ हम लोगों को समझा नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ वजह तो जरूर है, इसलिए हम इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे। पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस हुआ, रिकॉर्ड तोड़, 13 साल का रिकॉर्ड पिछले महीने टूटा। क्या हमारा रिकॉर्ड नहीं टूट सकता क्या? हम भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कमी कहाँ है, कहाँ पे कमी आ रही है, तो उस कमी को हमें दूर करना है। उसके बाद हमें होम मीटिंग, ये तो हो गई, 4-5 लोगों के साथ बैठ के होम मीटिंग कर सकते हैं। और अपने कुछ लीडरों को तैयार करना पड़ेगा आपको, कुछ लीडर जो आपके डायरेक्ट हैं उनको आपको तैयार करना पड़ेगा। उनको रोज प्लान, आप प्लान लीजिए उनके साथ बैठ के कि हाँ जी आज आपकी क्या प्लानिंग है। हम वो प्लान कर नहीं पाते, हम लोगों से बात नहीं कर पाते, हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कि हम लोगों से पूछ नहीं पा रहे कि हाँ जी आज आपका क्या प्लान बनाया, कि आपने कितने लोगों को फॉलो किया। ये हम में भी कमी है, हम भी काफी लोगों को नहीं चेंज कर पाते, हम भी, हम अपने लोगों को चेंज नहीं कर पाते, हमारी भी कमी, हम भी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे ऐसी गलतियां दोबारा ना हो भविष्य में। हम उस पर भी गौर दे रहे हैं कि हम अपने टीम को और कैसे बढ़ा पाए, क्योंकि आज अगर ज्यादा से ज्यादा हम अपने टीम को बढ़ा पाएंगे ना, आगे आने वाला वक्त हमारा ही होगा। क्योंकि ये बीमारी पूछ के नहीं आएगी। आज ये कोरोना क्या पूछ के आया था क्या, कि मैं आ रहा हूँ आप लोग समझ जाइए? बोल के आया था कोरोना किसी को कि मैं आ रहा हूँ आप लोग समझ जाइए? ये किसी को संभलने का मौका नहीं देता। और आने वाला दिन कौन सा आने वाला है उसी को कुछ नहीं पता। हमें तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी आने वाले दिन के लिए। आज से ही हमें तैयार होना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। अगर आज हम मजबूत हो गए ना, तो हम परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अगर आज हम तैयार नहीं हुए तो हम परिस्थिति से लड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज आपको तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, एक एक मुट्ठी को मतलब वो नहीं कर सकते, एक उंगली हर कोई तोड़ सकता है, अगर यही मुट्ठी बन जाता है तो उसमें पावर आ जाती है। तो आप लोगों को अपनी पावर बनानी है, अकेले अकेले ना रहिए, मिलजुल के रहिए, क्योंकि ये टीम बिजनेस है। अगर आप टीम को बना के रखते हैं तो टीम आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। अगर टीम के साथ आप नहीं बने हुए तो टीम आपको कहीं की नहीं लेके जाएगी। आप कितना काम कर लेंगे अकेले, अकेले कितना काम कर लेंगे? हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे में कोई धीरू भाई अंबानी बन गया, उसी 24 घंटे में कोई फैक्ट्री में काम करने वाला 8 से 10 घंटे वाला बन गया। तो 24 घंटे सबको मिले हैं, उस 24 घंटे को यूज कैसे करना है वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। उस 24 घंटे में अगर मैं अपने को निखार लूं तो मैं भी मुकेश अंबानी बन सकता हूं। अगर मैं उस 24 घंटे को अगर नहीं बना पाया तो मैं वही 10 से 15 हजार वाला इंसान बन सकता हूँ। तो मुझे उस 24 घंटे को संवरना है कि उस 24 घंटे में अपने आप को कैसे निखार पाऊँ, अपने आप को कैसे वो बना पाऊँ। आज हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर आर बी पंडित जी, उन्होंने एक ही चीज सिखाई हमें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क में रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, आप उनके साथ उनके घर पे जाके मिलिए। क्योंकि जब आप किसी के घर पे जाके मिलते हैं तो एक व्यवहार बनता है आपका। अगर आप किसी के घर पे जाके उससे मिलते हैं तो आपकी एक फेस वैल्यू बनती है, कि उसको लगता है कि मेरा अपलाइन मेरे साथ है, मेरे मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ है। तो आप उनके घर पे जाइए। अभी हम लॉकडाउन में तो नहीं जा पा रहे किसी के घर पे, तो ये लॉकडाउन तो सदा मदा तो रहने वाला नहीं है ना, आज ना कल तो खुलेगा, फिर हमें जाना ही तो मार्केट में। तो उसके लिए हमें आज से ही तैयार होना पड़ेगा, अपने लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि मुझे टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने का कोई गोल सेट करके रखिए कि मुझे 6 महीने में चेयरमैन स्टार बनना है, या 6 महीने मुझे सुपरस्टार बनना है, या 6 महीने मुझे एम्बेसडर स्टार बनना है। अपना टारगेट सेट करिए, गोल सेट करिए। जब आपके पास गोल ही नहीं होगा, कोई टारगेट ही नहीं होगा, क्या अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके घर में किसी की शादी है, बेटी की या बेटे की, और उस शादी में मात्र एक एक महीना रह गया। अब उसमें क्या करेंगे आप? उस 1 महीने में आप क्या करेंगे? आपको बहुत सारे काम करने हैं। तो क्या आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे क्या? आप पहले तैयारी करेंगे, उस 1 महीने को मैनेज करेंगे कि
फलाने दिन मेरे घर में शादी है, मैं उस 1 महीने में उस टारगेट को अचीव करवाऊंगा, और इस दिन में मेरी घर में ये शादी है या बेटी की या बेटे की, उसको मैं फुलफिल कर पाऊंगा। तो टारगेट मेरे को मिल गया ना 1 महीने का। होता है ना, डेट से डिसाइड करते हैं ना हम शादी की, कि फलाने दिन ये मेरी बेटी की या बेटे की शादी है, उस दिन मुझे ये शादी करनी है। तो उसके लिए मेरे पास महीना रह गया एक। उस महीने को मुझे कैसे काम करना है, मुझे हलवाई को तैयार करना है, मतलब हलवाई को पकड़ना है, मतलब जो भी हमारी प्रकृति होती है, जिस जिसकी मुझे जरूरत होती है, मुझे वो करना पड़ता है। तो उस 1 महीने में वो काम हो जाता है। तो उसे ही मुझे इस बिजनेस में मुझे टारगेट सेट करना है 1 महीने का, कि मुझे चेयरमैन बनना है या सुपरस्टार बनना है या मुझे सिल्वर स्टार बनना है, मुझे गोल्ड स्टार बनना है। कोई भी एक टारगेट लीजिए, छोटे से छोटा टारगेट लीजिए। मैं नहीं कहता बड़ा टारगेट लीजिए, छोटा टारगेट लीजिए। कोई 10% का टारगेट ले सकता है, कोई 20% का टारगेट ले सकता है, कोई 30% का, कोई 35% का। अभी सुपरस्टार का ऑफर चल रहा है ना, मात्र 45,000 करिए और सुपरस्टार बनिए। तो आप छोटे छोटे टारगेट आप सेट कर सकते हैं, और 1 महीने का गोल सेट करिए। मुझे इस मई महीने में, आज हम बैठे हैं 12 तारीख में, हमारे पास अभी दिन बचे हुए हैं 19 दिन। तो 19 दिन का मुझे टारगेट सेट करना है कि मुझे 19 दिन में अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। मुझे या तो अपने लेवल को ब्रेक करना है, या मेरे बिजनेस 2 लाख 3 लाख 5 लाख बिजनेस करना है, तो उसका टारगेट सेट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। और जितने भी लोग मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, जो भी 10% से लेके जिस भी लेवल पे हैं इस बिजनेस में, वही सफल है जो 1 तारीख से 7 तारीख अपनी पर्सनल बिजनेस, मतलब अपने पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करता है। जो भी जिसका रिक्वायरमेंट है, जो 10% से लेके 30% तक 500 बिजनेस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, उसने फुलफिल कर लिया हो। और 35% से लेके सुपरस्टार से लेके एबव 1000 बिजनेस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, उसने फुलफिल कर लिया हो। एक टाइम निर्धारित करिए, 1 से 7 तारीख तक मैं अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कर लूं। अगर मैं अपना बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर रहा, तो मैं किसी को कहने लायक नहीं हूं। सबसे पहले मुझे अपना करना है, तब मैं लोगों को बोल सकता हूं कि हाँ जी मैंने कर लिया है। और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में डाल सकते हो कि देखो जी, मैंने अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कर लिया है, अब आप लोग भी करिए। जैसा आप करेंगे ऐसा आपका ग्रुप करेगा। इस बिजनेस में और कोई कुछ नहीं है, ये देखने का, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करते हैं ऐसी आपकी टीम करती है। तो सबसे पहले अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम आपको करना है। उसके बाद अपने डायरेक्ट 5 से 7 लोग जो आपके डायरेक्ट हैं, उनको आपको करवाना है। उसके बाद उनके टीम के हर आदमी को अपना अपना टारगेट पता होता है, अपने डायरेक्ट डायरेक्ट लोगों का पता होता है। हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें 24 आवर्स, कब किसको किसकी जरूरत है। आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं, कोई भी, हम फोन करें या वो फोन करें, कोई ना कोई तो फोन करेगा ना एक दूसरे के साथ। तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है एमपी टीम में। हमारे पास इतना अच्छा आईएमसी का एप्स कंपनी ने दे रखा है, उसमें हम सब चीज देख सकते हैं कि आज मेरा बिजनेस कितना बड़ा, हमारे टीम में किस किस का क्या क्या लेवल छूट रहा है, किसका कितना बिजनेस वॉल्यूम छूट रहा है। हम उस पर प्लानिंग कर सकते हैं। ये प्लान हम खुद बैठ के अपने घर में कर सकते हैं, अपना ट्री खोल के उसमें देख सकते हैं कि किसका। आजकल किसी को ये नहीं पता होता कि मेरा कितना बिजनेस वॉल्यूम से कितना बिजनेस छूट रहा है। काफी लोग 500-500 बिजनेस वॉल्यूम के चक्कर में अपना लेवल छोड़ देते हैं। तो काफी लोगों को पता नहीं होता कि 100-200 बिजनेस वॉल्यूम से भी उनका लेवल छूट जाता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जो हम अपलाइन सीरीज में जो भी हैं, हम उनको बैठ के उनको बता सकते हैं कि हाँ जी आपका बिजनेस वॉल्यूम, जिस किसी का मान लो 7,501 बिजनेस वॉल्यूम में 200 बिजनेस वॉल्यूम कम है, तो हम उसको बता सकते हैं कि आपका इतना बिजनेस वॉल्यूम कम है, आप लोग इस बिजनेस को कर लीजिए तो आपका ये लेवल अचीवमेंट हो जाएगा। तो वो जो अचीवमेंट उसको मिलेगी, उसको कितने खुशी देगी। ये छोटी छोटी चीजें हमें देख के उनको बतानी पड़ेगी। इस बिजनेस में कोई ऐसी कोई बात है नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे। हमने पिछली मीटिंग में भी यही बोला था। धूप आ रही है ना। हमने पिछली मीटिंग में भी यही बोला था कि छोटे छोटे हमें काम करने पड़ेंगे। अपने टीम, कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टारगेट, जैसे
प्रधानमंत्री होता है वो अपने उनको सांसदों को देखते हैं। सांसदों को, उनके नीचे सांसद ही होते हैं ना, जब वो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं तो सांसद लोग ही तो बनते हैं ना, सांसद लोग ही तो बनाते हैं ना उनको। तो वो सांसदों को देखते हैं। तो सांसद किसको देखते हैं? विधायकों को देखते हैं। तो हमारे ग्रुप में भी ऐसे ही है कि हम जो भी लेवल पे हमारे टीम में जो भी सुपरस्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, हम उनको देखेंगे, वो अपने टीम को देखेंगे। सबको अपने अपने टीम का पता होता है कौन क्या काम कर रहा है, उनको देखना होता है। तो यही बिजनेस की खासियत है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस को कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहे हैं, सर ने बात भी की थी कि ऑफर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऑफर तो सबको पता ही होगा, सारे सीनियर पर्सन बैठे हैं हमारे साथ, तो किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। बताने की जरूरत है क्या? जो ऑफर चल रहे हैं हमारे इस महीने के, सबको पता होगा कि हमारा जो, हम जिसको भी प्लान दें नए बंदे को, तो एक्चुअल प्लान दें। 1,000 एक बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे और 1,50,000 एक तक हम बिजनेस, जो हमारा जो प्लान है हमें उसको बताना है। ये ऑफर बीच में नहीं बताना है। ये ऑफर कब बताना है? जब आपका प्लान खत्म हो जाए। जैसे हम बताते ना 1,000 एक बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो हम आ जाएंगे 10% पे। 1,000 एक बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो हम आ जाएंगे 10% पे। और 7,500 एक करेंगे तो हम आ जाएंगे 20% पे। और 25,000 एक करेंगे तो हम आ जाएंगे 25% पे। और 75,000 एक करेंगे तो हम आ जाएंगे 30% पे। और 1,50,000 एक करेंगे तो हम आ जाएंगे सुपरस्टार 35% पे। तो हमें प्लान यही बताना है। और ये जो ऑफर है, ये हमें ऑफर कब बताना है? जब हमारा ये प्लान खत्म हो जाए, तब हमें उसे बात कर सकते हैं कि सर हमारे इस महीने में हमारी कंपनी में ये ऑफर्स आए हुए हैं। अगर आप 1,000 एक करते हैं तो 10% पे आते हैं। अगर आप इस महीने अपनी आईडी पे 501 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आप सीधा क्या आ जाते हैं? 10% पे। तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि उसको ऑफर का बाद में बताएं, पहले हमें पूरा एक्चुअल प्लान बताना है उसको। और प्लान ऑफर के बारे में हमें बाद में बताना। जब हमारा प्लान खत्म हो गया, हम उसे बता सकते हैं सर ये हमारे यहाँ ना एक ऑफर आया हुआ है सिर्फ नए लोगों के लिए। अगर आप इस महीने 501 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आप इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, और बहुत इजीली। अगर आप 1,000 एक करेंगे तो आपको मात्र 2,500 से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। अगर आप इस महीने मात्र 1,500 से 1,600 की खरीदारी करते हैं तो आप आ जाते हैं 10% पे। तो हमें इस ऐसे भी उसको गाइड कर सकते हैं। और हम 7,500 एक बिजनेस वॉल्यूम का जो बताते हैं 20% के लिए, ये सर आप 7,500 एक बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आते हैं आप क्या, किस पे? सीधा 20% पे आते हैं। अगर आप इस महीने अगर आप करते हैं तो एक आप ऑफर का लाभ आपको मिल सकता है। मात्र 2,500 बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं तो आपको ये 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आप 20% के हकदार हो जाते हैं, इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो काफी लोग सोचते हैं यार 7,500 एक बहुत ज्यादा है, क्यों ना मैं 2,500 करके अपने लेवल को ब्रेक कर लूं। तो ऐसे ही करके हमें 20% को अचीव कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारा 25% के लिए हम बोल सकते हैं कि 25,000 एक बिजनेस वॉल्यूम करके आप आते हैं 25% पे। इस महीने का हमारा बहुत शानदार ऑफर आया हुआ है। मात्र 7,500 एक बिजनेस वॉल्यूम करते हैं आप अगर पर्सनल आईडी पे, तो आप सीधा 25% पे आ जाते हैं। तो सर ये आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आप इसको करके आप अपने लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। तो हर आदमी सोचता है यार 25,000 एक बिजनेस वॉल्यूम करूंगा तब जाके मैं 25% लेवल पे आऊंगा। और इस महीने अगर मैं 7,501 मात्र 7,501 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता हूँ, और पूरे महीने में, ये भी नहीं कि मुझे मतलब एक बार करना है, पूरे महीने में मुझे मल्टीपल बिलिंग के साथ में इस को करके मैं उस लेवल को ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये भी ऑफर बहुत अच्छा ऑफर है, इसमें भी हम लोगों को ला सकते हैं। अगर कोई आदमी अपना सुपरस्टार का प्लान बना रखा हो कि मुझे इस महीने सुपरस्टार ब्रेक करना है, तो आप इस प्लान को भी आप मल्टीप्लाई करके अपने लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। मात्र छह लोगों को आप 7,500 एक बिजनेस वॉल्यूम करा के अपने सुपरस्टार लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है इस महीने का भी। तो इस महीने भी हम अपने ऑफर को लेके उस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं जो मेरी
इच्छा है ना कि सुपरस्टार बनना, तो सुपरस्टार बने और सुपरस्टार बनाए। और जिस भाई का सिल्वर स्टार बनने का इच्छा है इस महीने की, मतलब इच्छा ही कहूंगा मैं, अगर इस महीने अगर आपकी सिल्वर स्टार बनने की इच्छा है तो मात्र एक आदमी को सुपरस्टार बनाइए और साइड से 15,000 बीवी करके आप उस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंपनी ने अप्रैल और मई में जो ऑफर डाले, क्योंकि कोरोना के चक्कर में हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो कंपनी ने इतना अच्छा हमें मौका दिया है, हम अपने लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। तो एक आदमी को सुपरस्टार बनाना है और साइड से 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो मैं अपने लेवल को ब्रेक कर सकता हूँ, सिल्वर स्टार में बन सकता हूँ। ऐसे ही गोल्ड स्टार, जो आप गोल्ड स्टार बनना चाहता है, प्लानिंग तो सबने की होगी, क्योंकि आज 12 तारीख में हम बैठे हैं, कोई आज नहीं प्लानिंग की होगी। प्लानिंग हम 1 तारीख से करने बैठ गए होंगे, कोई 30 तारीख से प्लानिंग कर लेता है कि मुझे इस महीने अपने लेवल को ब्रेक करना है। तो कोई गोल्ड स्टार की प्लानिंग करके बैठा होगा। मात्र 2 लोगों को सुपरस्टार बनाना है। जैसे अभी 7501 बिजनेस होने वाला ऑफर चल रहा है, हम उसमें 2 लोगों को सुपरस्टार बना के साइड से 25,000 बीवी कर लेते हैं, 15,000, 25,000 नहीं 15,000 कर लेते हैं, तो हम अपने लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, हम गोल्ड स्टार बन सकते हैं। अभी रूबी, पहले 4 लोगों को हमें सुपरस्टार बनाना होता था, तब हम रूबी ब्रेक करते थे। अब कंपनी में मात्र 3 लोगों को सुपरस्टार बनाना है, और साइड कंपलसरी नहीं है, अगर आप साइड मेंटेन करते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आप रूबी भी ब्रेक कर सकते हैं। मात्र 3 लोगों को सुपरस्टार बनाना है अपने टीम में। मैंने पहले ही बोला था, अगर आप 5 लोगों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, हम उनको 1 to 1 एक एक लोगों को सुपरस्टार बनाने की तैयारी करते हैं, तो मात्र 5 लोगों के साथ हम चेयरमैन स्टार बन सकते हैं। तो तैयारी तो आज आपको करनी पड़ेगी, दूसरा कोई तैयारी करने नहीं आएगा। भगवान ने आपको इंसानी रूप इसलिए दिया है कि आप इतिहास रचे, नहीं तो हमारी जिंदगी किसी जानवर में होती। हमें इंसानी रूप दिया है कुछ ना कुछ अलग करने के लिए, तो इंसानी रूप दिया है, इसको सही यूज करिए और अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए, क्योंकि इंसान ने ही सब कुछ बदला है। इंसान ही सब कुछ कर सकता है, इंसान ही सोच सकता है, इंसान ही सब कुछ कर सकता है। तो इंसान में इतनी पावर है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। कुछ लोग सो के, कुछ लोग खा के अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, कुछ लोग कुछ अलग करके अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। सोचना आपको ही पड़ेगा कि खा के जिंदगी बितानी है, सो के जिंदगी बितानी है, या कुछ करके अपनी जिंदगी को बदलना है। फैसला आपके हाथ में ही है कि करना क्या है। फैसला, क्योंकि जिंदगी कुछ दिनों की मेहमान है, इसमें हमें जीना भी है, सब कुछ करना है। अपने इच्छाएं, अपने सपने, जो जो हमारी इच्छाएं सपने हैं उसे पूरा करना है। उसके बगैर हम मर गए तो हम किसी काम के नहीं है। पहले अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करिए, अपने परिवार को ऐसा कुछ दे के जाइए कि वो हमारे बाद में भी याद रखें कि मेरे पापा थे या मेरे दादा थे, वो मेरे लिए ये कुछ कर गए। आज रिलायंस ग्रुप धीरू भाई अंबानी नहीं है, फिर भी क्या धीरू भाई अंबानी का नाम लेना छोड़ दिया किसी ने? आज हर आदमी जानता है। तो ऐसा कुछ करके जाइए कि मरने के बाद भी आपको याद रखें कि कोई फलाना आदमी था आईएमसी में जो ये काम करके गया। तो आप एक अपनी पहचान बना के जाइए। तो मेरे को लग रहा है कि मेरा समय खत्म होने वाला है, तो मैं एक बार सर से इजाजत ले लेता हूँ। सर मेरे पास टाइम है कि नहीं है? और सर, सर सुन रहे हैं मेरे को? आरबी पंडित जी मुझे सुन नहीं रहे लग रहा। तो हम कंटिन्यू करते हैं, जब होगा तो हम बैक करेंगे। तो आज से ही मैं डायरी सुन पेन रहा में। हूँ, मैं जी आपको सर, सुन भी रहा हूँ, मैं सुन रहा जय हूँ। सुन रहे, तो टाइम है ना सर हमारे पास अभी? हाँ, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी काम बिना प्लानिंग के हम नहीं कर पाएंगे। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, जो भी आपकी प्लानिंग है अपने अपलाइन के साथ बैठ के उस पर काम करिए कि सर मुझे इस महीने सुपरस्टार बनना है, बताइए मैं कैसे करूं जो मैं इस महीने सुपरस्टार बन पाऊं। इस महीने मुझे सिल्वर स्टार बनना है, तो मैं कैसे करके अपने लेवल को ब्रेक कर पाऊं। तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के इसकी प्लानिंग करिए। अभी बहुत दिन है हमारे पास, हम इस पे हम काम करके अपने लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि समय, चाहे 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, समय तो समय ही होता है। कोई 1 दिन में अपने समय को बदल देता है, कोई सालों साल नहीं बदल पाता। तो डिसीजन आप लेंगे, उसी दिन आपकी तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि फैसला जिस दिन आपने ले लिया ना,
बच्चा कितने दिन में पैदा होता है? 9 दिन में, 9 महीने में। तो वो 9 महीने नहीं, जिस दिन आपने फैसला लिया ना, बच्चा तो उसी दिन पैदा हो जाता है। ये 9 महीने तो प्रोसेसिंग होते हैं, ये प्रोसेस में होते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मुझे चेयरमैन बनना है, तो चेयरमैन तो आप बन गए। ये जो टाइम लगेगा ये सिर्फ प्रोसेस में लगेगा। तो आपको सोचना आज ही कि मुझे कौन सा लेवल ब्रेक करना है, कौन सा मुझे लेवल चाहिए और मुझे कितनी इनकम चाहिए। आज 10,000, 15,000, 20,000 में कुछ नहीं होने वाला सर। आज की जो महंगाई का दौर ऐसा है, आज महंगाई का दौर ऐसा है कि 10-20 हजार में घर का खर्चा नहीं चलता। जिन लोगों ने अपनी सेविंग कर रखी थी, जो आज अपने सेविंग को यूज कर रहे होंगे, जिनने सेविंग नहीं कर रखी उनका हाल पूछिए कि उनके क्या हालत हो रही होगी। तो समय कभी किसी से पूछ के नहीं आता सर जी। समय समय को आज मजबूत करिए। आज आपके पास समय है वो चीज करने का। आज आपको भगवान ने नेटवर्किंग दी है, IMC रूपी आपको नेटवर्किंग दी है, तो इसको अपनाइए और इसमें ऐसा काम कर दीजिए कि जो सालों लगेंगे वो साल में कर जाएं। आपको सालों नहीं लगाने, मात्र कुछ चंद मतलब महीने साल लगाने। 6 महीने 1 साल का टारगेट सेट करिए कि मुझे इतने दिन में इस लेवल को ब्रेक करना है, क्योंकि जिंदगी मेरी है, इसको संवारना मेरा है, कोई दूसरा नहीं आएगा संवारने के लिए। फैसला आपको ही लेना है कि मुझे करना क्या है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। कल के लिए कल की प्लानिंग करेंगे कि कल हमारे बीच में हमारी रेनू मैडम एरिया मैनेजर आने वाली हैं। तो बहुत अच्छा मतलब वो बताती हैं प्रोडक्ट पे, ब्यूटी के प्रोडक्ट पे हम बात करती हैं। तो बाकी की बातें हमारे आरवी पंडित जी बता देंगे कि उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो वही बताएंगे। तो आज जो भी जिसको भी मेरी बात अच्छी लगी हो वो उसको यूज कर ले, और जो मेरी बात अच्छी ना लगी उसको, कहता ना, जो चीज अच्छी लगी उसको अंदर ले ले और जो चीज अच्छी ना लगी उसको बाहर ले ले। ये एक कान से जो आपने सुना, उसको जो अच्छा लगा उसको साथ में रखिए, जो अच्छी ना लगे उसको बाहर कर दीजिए। क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी बात पे अमल करता है तो आगे बढ़ जाता है, किसी की बात पे अगर फॉलो नहीं करता, यार यार ये क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे चलता रहता है। इग्नोर करिए, अगर आपको जो चीज अच्छी ना लगी उसको इग्नोर कर दीजिए, जो चीज अच्छी लगे उसको लेके रखिए। बस मैं यही कहूंगा। आप चलिए, हम आपके साथ हैं कदम दर कदम दर, क्योंकि 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे हम तैयार हैं। जो भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। जो हमसे होगा हम उसकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू आप लोगों का, आपने इतनी पेशेंस से हमें सुना और इतना धैर्य से सुना, 1 घंटा हमें झेला, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो एक बार जोरदार तालियां सोचा जी के लिए, जिन्होंने अपने शब्दों से आपको बिजनेस भी बताया और समय समय पर आपको एंजॉय भी कराया। तो ऐसे सरदार जी के लिए, ऐसे सुचा सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बनता है। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे यहाँ से लाइट ऑफ हो गया है। तो ये लाइट ऑफ होने की वजह से आई थिंक आपको फोटो भी अच्छा नहीं जा रहा होगा मेरा, और हो सकता है कि बैटरी भी इसका खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, ये सीरीज आज खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि आपको बताया सुचा जी ने कि रेणु यादव जी का प्रोग्राम, रेणु यादव जी का प्रोग्राम, हाँ दोस्त, कल ही रेणु यादव जी का प्रोग्राम, जो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी नंबर 1 पे एरिया मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं, और वो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने वाली हैं ब्यूटी का और लास्ट में थोड़ा सा होम केयर का भी। तो ब्यूटी का, अब ब्यूटी सेक्टर जो है खास करके है तो सभी लोगों के लिए, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए कंपलसरी है, हमारी बेटियां के लिए कंपलसरी है, हमारी माताएं बहनें के लिए कंपलसरी है। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कल अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को लेकर के, हमारे महिला एसोसिएट को लेकर के आप मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि वो आपको ब्यूटी और खास के फेशियल पर भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं कुछ बात आपको और कहना चाहूंगा कि अभी मुझे एक बात का थोड़ी सी दर्द हो रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है कि आप ड्रेस कोड में हैं, बहुत अच्छा, आप ड्रेस कोड में नहीं हैं, चलेगा, लेकिन अगर आप इस मीटिंग में बैठ करके भी 1 घंटा अपने वीडियो को ऑन करके बैठे हुए नहीं हैं तो दोस्त नहीं चलेगा। कम से कम आप
अपना चेहरा तो दिखाइए कि यस मैं भी मीटिंग अटेंड कर रहा हूं या कर रही हूं। आप मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपका ध्यान कहीं और है, आप अपने अपलाइन को केवल ये शो करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि यस मैं मीटिंग को अटेंड करता हूं या करती हूं। तो ये अगेन इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी लोग मीटिंग में बैठे अपने वीडियो को ऑन करके रखें, क्योंकि मैं अगर आपको ऑडियो ऑन करके दे रहा हूं तो वीडियो ऑन करना आपकी जवाबदेही है, क्योंकि मैं दोनों एक वीडियो ऑन करके दे रहा हूं, ऑडियो को ऑफ करके दे रहा हूं। आप क्या करते कि सर ने अगर एगो को ऑफ किया है तो एक को मैं भी कर लेता हूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सीखना है, सिखाना है और इसी क्रम को आगे कंटिन्यूअस बढ़ाते के जाना है। आज हमारे साथ एक नए चेयरमैन भी जुड़े हुए थे, इसी महीने में वो चेयरमैन बने हैं। अब बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, और उनका भी सेशन आपको आई थिंक 14 तारीख को मिलने वाला है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग जो डॉक्टर साहब नए बने हैं चेयरमैन, उन चेयरमैन के लिए एक बार सुच्चा सिंह जी के लिए, चूंकि इतना अच्छा बोल रहे हैं, सुच्चा सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सभी लोग जो अभी तक बने हुए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां साथी, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, गुड IMC, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय 4 बजे में।